सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगी, क्योंकि देखिए जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सारे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि बहुत मेजर गलतियाँ हैं, 7 गलतियाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा जो आपको नहीं करना है फॉर्म भरते समय। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो जब भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग देख लो, ताकि आप उसमें सुधार कर सको। जब करेक्टिंग विंडो के लिए ओपन होगी साइट, यानी जब उसमें सुधार करने के लिए साइट ओपन की जाएगी, अभी जब फॉर्म पूरे बच्चों का अप्लाई हो जाएगा उसके 1-2 दिन बाद से ओपन किया जाता है, तब आप सुधार कर सकते हो। और नहीं तो इसमें मैं बहुत सारे तरीके बताऊँगा कि आपने गलत अगर भरा भी होगा तो कैसे कैसे उन सारी चीज़ों को आप सही कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल्ड में आपको बता दूँगा। तो हमारी सबसे पहली जो गलती है वो है हमारा जिला का सही चयन करना। इस बार क्या है कि बहुत बड़ा मेजर अपडेट किया गया था नवोदय विद्यालय में। जो जिला होना चाहिए उसका सही चयन आपको करना है। अब इसका क्या मतलब है, आप इस बात को समझ जाओ। यहाँ पे बोला गया था कि आपको उसी जिला से आप फॉर्म भर सकते हो जिस जिला के आप रहने वाले हो, मतलब जिस जिला में आप रहते हो, और प्लस उसी ज़िला में आपको पढ़ना भी चाहिए। मतलब आपका स्कूल जो होना चाहिए उसी ज़िला में होना चाहिए, और आप उसी ज़िला में रहते भी हो तो आप उसी ज़िला के नवोदय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये एक बहुत मेजर बात है जो आपको जानना चाहिए। देखो, अगर आप मान लीजिए आप जैसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और आप गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब पढ़ते हैं किसी स्कूल में, तो आप गोरखपुर जेएनवी के लिए ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं, आप ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप कुशीनगर में रहते हैं और गोरखपुर के किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं किस नवोदय के लिए फॉर्म भरूँ, कुशीनगर के लिए या उसके लिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको, मतलब ऐसे नवोदय विद्यालय ने बोला है कि अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ मैच करती है, यानी आप रहते भी हैं जहाँ पे पढ़ते भी हैं और उसी जेएनवी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था जो आपको समझना चाहिए था। तो मैंने ये फर्स्ट आपको मिस्टेक बता दी, तो ये आप एक बार जरूर अच्छे से ध्यान में रखना फॉर्म भरते समय, या फॉर्म भर चुके हैं तब भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन के बाद से भी नवोदय विद्यालय में रिजेक्ट किया जा सकता है आपको। क्योंकि मेरे नवोदय विद्यालय से अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बहुत सारे बच्चों को इनफैक्ट 15-20 बच्चों को रिजेक्ट किया गया था जो क्वालिफाई कर चुके थे एग्जाम। तो आपको इन सारे बातों को समझना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आता है आपका चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन का नवोदय विद्यालय का बुक भी आपको साइड में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, और इस बुक को आप परचेस कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपका पूरा का पूरा नया सिलेबस इंक्लूड किया गया है, और उसके साथ ही साथ इसमें आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब पूरी बुक में आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, यानी पिछला प्रश्न पत्र जो है वो भी आपको 13 सालों का पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यानी पिछले साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है 13 सालों का, वो सब आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 6 का 6 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इस बुक का थोड़ा सा मैं आपको आउटलुक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आप बुक को खरीदते समय आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो इस बुक को आप नीचे मैं लिंक दूंगा, जाकर के आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जाकर के आपको नवोदय विद्यालय चक्षु पब्लिकेशन लिखना है, या नवोदय विद्यालय क्लासिक चक्षु पब्लिकेशन ऐसे आप लिखोगे आपको बुक मिल जाएगा। या नीचे डायरेक्ट आप हमारे लिंक से भी जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बुक के साथ साथ इनका खुद का प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो एक ही साथ में, ताकि एक ही बार में आपके पास बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों हो जाए, ताकि आप अपना तैयारी अच्छे से पूरा प्रॉपर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के वहां से परचेज करें। और दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रूरल और अर्बन को लेकर के बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। अब देखिए, नवोदय विद्यालय का अगर आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा, आप पढ़ भी सकते हो, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर आप एक दिन भी किसी भी शहर के स्कूल में पढ़े हैं, एक दिन भी अगर आप शहर वाले स्कूल में पढ़े हैं, तो आपको शहरी ही माना जाएगा, आपको अर्बन के लिए ही फॉर्म भरना है। अगर आपने 3, 4 या 5 इनमें से किसी में भी एक दिन भी अगर आपने किसी शहर के स्कूल में पढ़ा है तो आपको अर्बन माना जाएगा। और बाकी अगर नहीं तो आपने 3, 4 और 5 जो है अगर गांव के ही स्कूल से पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रामीण ही माना जाएगा।
अब ये निर्भर करता है आपके स्कूल के लोकेशन पे कि आपका स्कूल जो है वो कहाँ पे स्थित है। अगर आपका स्कूल जो है मतलब पूरी तरीके से गांव में स्थित है तो आपका ग्रामीण ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कूल जो है शहर से है और आप ग्रामीण से हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए आप ऐसा समझो कि आप खुद गांव में रहते हैं लेकिन आप शहर में पढ़ने जाते हैं या आप शहर में पढ़ते हैं, तो आपको शहरी एरिया से ही फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो रूरल बच्चे होते हैं उनको 75% का रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी उनको छूट दिया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि रूरल वाले बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाता है 75%, और 25% जो बच्चे होते हैं वो अर्बन बच्चे होते हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है नवोदय में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है, फॉर्म भरते समय कि आपका स्कूल का लोकेशन कहाँ पे है, उसके हिसाब से आपको रूरल और अर्बन डिसाइड करना है। ये नहीं कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ऐसे ग्रामीण भर दें, नहीं। अगर आपका स्कूल कहाँ पे है और आप किस स्कूल में पढ़े हैं, एक दिन भी अगर आपने किसी भी शहर के स्कूल में पढ़ा है तो आपको वो अर्बन में ही कंसीडर किया जाएगा, शहरी में ही कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नवोदय विद्यालय के प्रोस्पेक्टस में पूरे तरीकों से एकदम अच्छे से लिखा गया है। और हाँ, एक स्कूल के बारे में जब बता ही रहा हूँ तो एक और बात देखो, नवोदय विद्यालय में आप फॉर्म भरते समय गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी स्कूल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका स्कूल 5 तक मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है कि आप सिर्फ सरकारी स्कूल से ही फॉर्म भरोगे, प्राइवेट से नहीं भर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, तीसरी जो मिस्टेक होती है बच्चों की वो होती है हमारा डीओबी में, यानी डेट ऑफ बर्थ वाले सर्टिफिकेट में होती है। तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को बता दूं अच्छे से। अब देखो डीओबी में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उनका जो होता है आधार कार्ड में जो होता है वो उनका अलग होगा, जो डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड में, और फिर उनका जो मार्कशीट होता है उसमें अलग होता है, यानी जो आपके स्कूल से रिजल्ट वगैरह मिलता है, और उसके साथ ही साथ जो उनका डीओबी सर्टिफिकेट होता है उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है। तो आप देखो, आप डेट ऑफ डीओबी सर्टिफिकेट जो होता है उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ इजीली नहीं चेंज करा पाओगे। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है आधार कार्ड में तो फिर भी चेंज हो जाता है, मार्कशीट में भी चेंज आप चाहो तो मतलब वो तो करा सकते हो स्कूल वगैरह से अगर आपकी पहचान है तो इन दोनों में चेंजेस हो सकता है। लेकिन ये जो ये बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है इसमें इजीली चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप फॉर्म भरते समय आप तो पहली बात कोशिश कर लो कि इन तीनों में एक समान ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर तीनों में अलग अलग है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर तीनों में एक समान नहीं है तो आप कोशिश कराओ कि पहले चेंज करा लो, फिर आप फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि अभी फॉर्म का डेट 10 अगस्त तक है, आप चेंज करा सकते हो। और नहीं तो लास्ट डेट वगैरह भी है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो जल्दी में, अगर आप वीडियो थोड़ा लेट देखते हो तो आप ये कोशिश करो कि आप फॉर्म अप्लाई करो तो ऐसे डॉक्यूमेंट का आप डेट ऑफ बर्थ डालो जो चेंज नहीं हो सकता, और बाकी दोनों को या कोई भी जो चेंज होने वाला है उसको चेंज करा लो जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जिस डेट ऑफ बर्थ से उसके हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे गलत गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए आप इन सभी बातों का तो बिल्कुल ध्यान रखो, नहीं तो सिलेक्शन के बाद भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेक्शन होने के बाद भी। तो प्यारे बच्चों, चौथा हमारा जो पॉइंट है वो SC ST और OBC वाले बच्चों के लिए। जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होता है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब SC ST और OBC वाले बच्चों को आरक्षण दिया जाता है तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। देखिए, जो SC और ST वाले जो बच्चे होते हैं इनको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है ये स्टेट वाला सर्टिफिकेट देना होता है, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है। लेकिन जो OBC वाले बच्चे हैं इनके लिए एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। इनको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है वो सेंट्रल वाला देना होता है। इनका जो स्टेट वाला सर्टिफिकेट होता है उसके लिए नहीं, मतलब उस पर नहीं दिया जाता है एडमिशन। बोला जाता है कि आप जो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है OBC वाले बच्चों के लिए उसको आपको देना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाओ, यानी जाति प्रमाण पत्र, वो सेंट्रल वाला बनाओ। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो और SC और ST कैटेगरी से आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला लगेगा,
और जनरल कैंडिडेट जो होते हैं उनको अपना नहीं लगता है कास्ट सर्टिफिकेट। और हाँ, जाति प्रमाण पत्र में जैसे जनरल वाले बच्चों के लिए EWS से रिगार्डिंग मेरे पास बहुत बार कमेंट आता है कि भैया EWS हमारा एलिजिबल होता है कि नहीं। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति ने EWS पे अभी तक कोई आरक्षण नहीं दिया है, अगर देता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब वो क्यों नहीं देता है, शायद EWS बहुत हाल फिलहाल में वो लॉन्च किया गया था, मतलब कुछ साल पहले ही, इसीलिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। मे भी शायद फ्यूचर में किया जाए, या देखते हैं जो भी हो। बस मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी, तो इसके बारे में आप ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, OBC वाले के सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में बताया था। सो प्यारे बच्चों, हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है कि नाम का स्पेलिंग जो होना चाहिए, नेम का स्पेलिंग जब आप फॉर्म भरते हो तो वो काफ़ी सही होना चाहिए, उसमें आपको थोड़ी भी गलती नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि आपका नाम, जैसे मेरा नाम मान लीजिए शिवम है, ठीक है, और मैंने भी के जगह पे मैंने अपना जा करके SHIWAM भर दिया। अगर ये मैंने भर दिया और मेरे ऐसे आधार कार्ड वगैरह में सारी चीज़ों में भी है और मैंने फॉर्म भरते समय W भर दिया तो फिर भी दिक्कत हो सकती है। या मान लीजिए मेरा नाम तो थोड़ा सिंपल है, कई लोगों के नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या टाइटल वगैरह थोड़ा ज़्यादा इधर उधर होता है, तो इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखें। और ये भी आप ध्यान रखें कि आधार कार्ड वगैरह में कई लोगों के नाम के आगे कुमार लगा रहता है या कई लोगों के नाम के आगे डायरेक्ट टाइटल लग जाता है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। और सिर्फ आपको अपना नाम ही नहीं, आपके मदर और फादर का नाम जो होता है, मदर और फादर का नाम का भी स्पेलिंग जो होना चाहिए वो आपके आधार कार्ड वगैरह से मैच करके फिर आप फॉर्म भरना। इन सारी बातों का बिल्कुल आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब थोड़ी भी मिस्टेक नहीं करना तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि नवोदय विद्यालय में आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो खुद मैंने वहाँ पे पढ़ा है, तो 6 में जितनी डॉक्यूमेंट आप दोगे, जब आप पढ़ोगे तो 6, 7, 8, 9, 10th में भी जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें भी आपको नाम वगैरह जो होता है वो जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनवाना होता है। अगर उसमें थोड़ा भी आपका नाम वगैरह चेंज कराना होता है तो फिर बहुत दिक्कत होगी, आपको एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराओ, ये वो बहुत सारा तामझाम होता है। तो इसीलिए आप पहले से ही सारी चीज़ें अच्छे से करना, नाम वगैरह का स्पेलिंग चेक कर लेना। अगर कुछ मिस्टेक हो भी गया होगा, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, तो जब करेक्टिंग विंडो के लिए ओपन होगी साइट तो जाकर के आप चेंजेस कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, 7वां हमारा जो मिस्टेक है वो मीडियम को लेकर के है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि वो कैसे मतलब फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि 5th वगैरह तक बहुत सारे बच्चे नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो आप देखो, आप खुद से पहले सोच लो कि आपको किस भाषा में फॉर्म भरना है, यानी आप किस भाषा में आप फॉर्म पेपर देना चाहते हो। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में अप्लाई करो, इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में करो। देखो, जब आप इंग्लिश वगैरह में करोगे तो आपके मैथ में जो होंगे, मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे पूरे के पूरे इंग्लिश में आएंगे। अगर आप हिंदी में फॉर्म अप्लाई करोगे तो पूरे मैथ के क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी में आएंगे आप लोगों के। और वैसे ही अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में करते हो तो मैथ वगैरह के क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज में लिखे रहेंगे। और रीजनिंग तो खैर फिगर वाला होता है, बस इंस्ट्रक्शंस जो लिखा रहता है ऊपर कि कैसे कैसे आपको करना है, वो बस आपको जिस भी लैंग्वेज में आपने फॉर्म भरा रहेगा उसमें। लेकिन हाँ, जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें क्या होता है कि हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में गद्यांश दिया जाएगा, पढ़ करके आंसर बताना रहेगा, इंग्लिश वाले बच्चों का इंग्लिश में। लेकिन रीजनल लैंग्वेज वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो असमीज लैंग्वेज बोलता है, असम से उसने फॉर्म भरा है, तो जब वो फॉर्म भरेगा तो उसमें असामीज लैंग्वेज में क्या होगा कि उससे अभी तक जो उसने असामीज लैंग्वेज में क्लास 5th वगैरह तक पढ़ा है, जो 3, 4, 5th वगैरह में जो पढ़ा है बेसिक चीज़ें, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखो कि आपको मीडियम जो है काफ़ी अच्छे से पहले से ही चुन लेना है। और एक बात और, जब आप मीडियम चुन भी लेते हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है नवोदय में, तो नवोदय विद्यालय जो होता है वो CBSE के द्वारा चलाया जाता है, मतलब CBSE पैटर्न पे चलता है, CBSE पैटर्न पे चलता है। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे जाने पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। अब आप लोग डरना लोग मत, टीचर्स जो होते हैं वो बहुत फेमिलियर होते हैं। 6 वाले बच्चों को अगर आप हिंदी मीडियम से आए रहोगे, रीजनल लैंग्वेज में से आए रहोगे, तो आपको बहुत सपोर्ट किया जाता है। 6, 7, 8 बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ाया जाता है, आपको समझाया जाता है कि आपको कैसे धीरे धीरे इंग्लिश शिफ्ट करना है। पूरा आप मतलब मेहनत करोगे तो हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से था, मैंने गया बहुत मेहनत किया, 1-2 साल में धीरे धीरे इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई, मतलब तो आप भी ऐसा कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना, और अपने जितने भी दोस्त वगैरह होंगे रिश्तेदार में, आपके मम्मी पापा जिन्होंने भी फॉर्म वगैरह भरा होगा उनके पास तो ज़रूर शेयर करना।
और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं खुद एक नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ। तो आपके शिवम भैया आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इनसे जुड़ते हो। तो आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज़ भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। हमारे चैनल पर बहुत सारे पुराने वीडियोज़ वगैरह भी हैं जहाँ पर पढ़ाया गया है, उनको भी जा करके आप देखो। जो भी गाइडेंस चाहिए आप अपने शिवम भैया से पूछ लो नीचे कमेंट वगैरह करके, या कई बार हमारा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है JNV पाठशाला, आप सर्च करके हमारा टेलीग्राम वगैरह ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अच्छे से। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।